हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका मोटिवेशनल स्पीकर आपकी दोस्तों शादी और करियर ये हमारी ज़िंदगी के दो ऐसे अहम फैसले हैं जिनके साथ हमें अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त बिताना पड़ता है। वैसे करियर के बारे में मैं पहले भी अपने काफ़ी सारे वीडियो में बात कर चुकी हूँ और इसलिए आज की इस वीडियो में मैं शादी के विषय में ही बात करने वाली हूँ। दोस्तों, यह शादी करने का फैसला मतलब जीवन साथी चुनने का फैसला क्योंकि हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम होता है, लेकिन अचंभे की बात यह है कि ख़ास तौर से हमारी इंडिया में ये फैसला लोग खुद के लिए नहीं लेते हैं और शादी और करियर ये दो महत्वपूर्ण फैसले हमारे लिए कोई और ले लेता है, जैसे हमारे माता पिता या रिश्तेदार। कहते हैं दोस्तों, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन दोस्तों, मैं ये मानती हूँ कि ये एक ऐसा लड्डू है जो यदि सोच समझकर खाया जाए तो कम पछताना पड़ता है। और यही समझ आज मैं उन बैचलर्स को देना चाहती हूँ जो भविष्य में शादी करने का विचार कर रहे हैं। दोस्तों, शादी के विषय में आज की इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण सवालों पर बात करने वाले हैं। पहला सवाल कि सही जीवन साथी कैसे चुने और दूसरा सवाल सही जीवन साथी कैसे बने। तो दोस्तों, जो पहला सवाल है कि शादी के लिए सही जीवन साथी कैसे चुने, इसे पहले सुलझाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे लिए ये फैसले हम खुद नहीं लेते हैं, बल्कि हमारे माता पिता या रिश्तेदार हमारे लिए ये फैसले लेते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए दोस्तों कि जब ये फैसले हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं तो क्यों नहीं हम खुद इस पर थोड़ा सोचते हैं। दोस्तों, हमें अगर कोई एक ड्रेस खरीदनी है या मान लीजिए हमें कोई नया मोबाइल खरीदना है या कोई नई गाड़ी खरीदनी है या घर बनाना है, ये ऐसे कुछ फैसले हमारे ज़िंदगी के कि जो हम बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि हमें कोई एक नई ड्रेस खरीदनी है तो हम कितना सोच विचार करके उसे खरीदने का डिसीजन लेते हैं कि उसका कलर कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, क्या ये ट्रेंड में चल रहा है या नहीं, मुझ पर ये सूट करेगा या नहीं, मैं इसमें कंफर्टेबल महसूस करूँगा या नहीं। मतलब इतना ज़्यादा सोच समझकर हम एक ड्रेस खरीदते हैं। लेकिन मान लीजिए भविष्य में अगर हमारे ये डिसीजन गलत भी हो जाए तो फिर भी हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। मतलब ये हमारी ज़िंदगी को उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं। जबकि शादी और करियर, इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि इसे भी इतनी ही आसानी से चेंज किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ आप ये मत समझ लेना कि मैं लव मैरिज के फेवर में बात कर रही हूँ। बात लव मैरिज या अरेंज मैरिज की नहीं है दोस्तों, बात है इस डिसीजन को सोच समझकर लेने की। क्योंकि आजकल तो यहाँ देखा जाता है कि हो ये रहा है कि लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो दोस्तों, क्या आप इसे प्यार कहेंगे? जी नहीं। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ दोस्तों कि माता पिता जो डिसीजन हमारे लिए लेते हैं वो गलत लेते हैं, बल्कि माता पिता जो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं वो बाहरी मापदंडों पर आधारित होते हैं। जैसे कि लड़का दिखता कैसा है या लड़की दिखती कैसी है, वो कमाता कितना है, क्या उससे कहीं कोई बुरी आदतें तो नहीं है। मतलब लड़का जो है वो खाते पीते घर का होना चाहिए, मगर पीने खाने वाला नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये सारे बाहरी पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर लाइफ प्रैक्टिकली जीनी है तो हमें इन एक्सटर्नल पैरामीटर्स पर ज़रूर सोच विचार करना चाहिए। लेकिन ज़रा सोचिए दोस्तों, क्या ये बाहरी मापदंड स्थायी है? जो व्यक्ति आज हैंडसम दिख रहा है, जो लड़की आज सुंदर दिख रही है, क्या भविष्य में उसकी सुंदरता टिकी रहने वाली है? हो सकता है वो आज अच्छा खासा कमा लेता है, पर ज़रूरी तो नहीं कि वो भविष्य में भी उतना ही कमाए। और हो सकता है कि आज उसे कोई बुरी आदतें नहीं, मगर कल चल के अगर कोई उसे बुरी आदतें लग गई तो। और दूसरी बात दोस्तों, हम अपना जीवन केवल प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं जीते हैं, हम अपनी लाइफ इमोशनल लेवल पर भी जीते हैं। और इसीलिए हमें अपनी सोच को गहराई तक ले जाना पड़ेगा, हमें इंटरनल पैरामीटर्स पर भी विचार करना पड़ेगा। और आज विशेष रूप से इस वीडियो में मैं उन्हीं इंटरनल पैरामीटर्स पर स्ट्रेस देने वाली हूँ। दोस्तों, अपना जीवन साथी चुनने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे नंबर 1 कि हमें जीवन साथी चुनने से पहले, जीवन साथी की खोज करने से पहले
अपने आप की खोज करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम सही जीवन साथी को जान सकेंगे कि हमारे लिए सही व्यक्ति कौन हो सकता है। अब दोस्तों, हमें अपने आप को जानना है, इसका क्या मतलब है? दोस्तों, हम दुनिया की तो बहुत खबर रखते हैं, अपने आप को बाहरी इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा अपग्रेड और अपडेट रखते हैं, लेकिन जब हमें अपने विषय में कहने के लिए कहा जाए तो हमारे पास जवाब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं। इसलिए दोस्तों, हमें खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कैसे व्यक्ति है, हमारा कैसा स्वभाव है, हमारी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हमारे अंदर क्या खूबियाँ है, क्या कमजोरियाँ है, हमारी भविष्य के प्रति क्या योजनाएं हैं, हमारे जीवन के क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन की प्राथमिकताएं क्या है, हमारे ऊपर अपनी और अपनों की कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें भविष्य में भी हमें निभाना है। इन सारी बातों की हमारे अंदर गहराई से समझ होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, यही सब बातें दोस्तों अपने जीवन साथी के विषय में भी जानने का प्रयास कीजिए। अब ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें तो हमें ज़रूर पता लग सकता है। पता कीजिए कि जिसे हम अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं उसकी कैसी हैबिट्स है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो किन लोगों में उठना बैठना पसंद करता है, वह किस तरह के शौक़ रखता है, वह अपना खाली समय किन एक्टिविटीज़ में बिताता है, उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसे है। जानने का प्रयास कीजिए कि वो कितना सकारात्मक है, वो जीवन की चुनौतियों के वक्त किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, उसका जीवन को देखने का नज़रिया कैसा है, उसकी ईटिंग हैबिट्स कैसी है। ये सब कुछ आप उसके विषय में जानने का प्रयास कीजिए। ये तो हो गई दोस्तों बाहरी दुनिया के प्रति उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स, लेकिन अब जानेंगे कि उसका रिस्पॉन्स हमारे प्रति कैसा होना चाहिए। तो नंबर 1 दोस्तों, रिस्पेक्ट। जी हाँ, सही जीवन साथी वही हो सकता है जो हमें रिस्पेक्ट दे। क्या उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो है? अगर उसके अंदर ईगो है तो जब आप उससे बातचीत करेंगे तो आप देखेंगे कि वो खुद के विषय में ही आपको बहुत सी बातें बता रहा है कि उसका जॉब जो है वो कितना अच्छा है, या उसमें कितनी ज़्यादा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके अंदर कितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेस कर पा रहा है, वो कितना ज़्यादा बिज़ी रहता है, वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। मतलब ये सारी चीज़ वो बताकर खुद का एडवर्टाइजमेंट करता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन दोस्तों, यदि वो सही जीवन साथी है तो वो आप में इंटरेस्ट लेगा, वो आपको जानना चाहेगा, वो आपकी भी उतनी ही कद्र करेगा और वो आपके प्रति समर्पण का भाव रखेगा। चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए वक्त ज़रूर निकालेगा। उसके अंदर यह क्षमता होना ज़रूरी है कि वो इस बात का आपको एहसास दिला सके कि आप उसके जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। दोस्तों, मैं चाहूँ तो इस लिस्ट को बहुत ज़्यादा लंबा भी बना सकती हूँ, क्योंकि हर लड़का और हर लड़की चाहती है कि उसका जीवन साथी परफेक्ट हो। परफेक्ट मतलब एक ऐसा जीवन साथी जो कभी गुस्सा न करे, जो हमारी हर बात माने, जो हर वादा पूरा करे, जो हर इच्छा पूरी करे, जो हर वक्त हमें समय दे, जो कभी झूठ ना बोले, जो कभी धोखा ना दे और जो कभी सृष्टि पर दिखाई न दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जीवन साथी, ऐसा परफेक्ट हमसफ़र तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। इसलिए जब हम बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपेक्षाएं कभी पूरी तो होने वाली है नहीं। और इसलिए हम एक शॉर्ट लिस्ट के बारे में ही बात करेंगे। कहते हैं दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते के बीच विश्वास ही सबसे बड़ी नींव होती है, और विश्वास के संबंध हमने उस व्यक्ति से जोड़ना चाहिए जो आपके विषय में ये 3 बातें जानता है। पहली, आपके मुस्कान के पीछे छुपा आपका दर्द। दूसरा, आपके गुस्से के पीछे छुपा हुआ आपका प्यार, आपकी फिक्र। और तीसरा, आपके खामोशी के पीछे छुपी हुई भावनाएं, आपकी विवेकता, आपके शब्दों का ज्वालामुखी। इसलिए दोस्तों, जो सही जीवन साथी होगा उसके अंदर ये 3 बातें ज़रूर होंगी। अब बात करेंगे कि सही जीवन साथी कैसे बने। इस दूसरे सवाल को सुलझाने का प्रयास करते हैं। शादी के 2-3 साल तक तो हमें यह संबंध बड़ा ही सुहावना लगता है। अब किसी के लिए ये 2-3 साल कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि किसको कैसा मॉडल मिला है।
मगर ज़्यादातर किस्सों में ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि इन कुछ 2-3 साल बाद पति पत्नी के रिश्ते में कुछ खटास सी आने लगती है। मतलब अब एक दूसरे में हमें कमियां नज़र आती है, खामियां नज़र आती है, फिर शिकायतें शुरू होती है, फिर यह शिकायतें धीरे धीरे लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना इन चीज़ों तक पहुंच जाती है और कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर रूप भी ले लेती है। फिर प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि हाँ अब ये गलतियाँ जो है वो दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, लेकिन कुछ वक्त बाद फिर से वहाँ प्रॉमिसेस भुला दिए जाते हैं, फिर वही गलतियाँ रिपीट होती है, फिर वही लड़ाई झगड़ा, और इस तरह से यह साइकिल जो है वो चलता रहता है। और दोस्तों इस चक्रव्यूह में हम इस कदर फंस जाते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से तनाव, दुख और तकलीफ़ों से भर जाती है। तो कैसे इस चक्रव्यूह में से फंसने से हम खुद को बचा सकते हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि शादी क्यों करते हैं। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है कि शादी क्यों करते हैं। आजकल तो काफ़ी सारे टीनेजर्स भी ऐसे हैं जिनके मन में शादी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि शादी क्यों करनी होती है। अब कई माता पिता को ही ले लीजिए, उनका मानना ये होता है कि ये हमारा जो लड़का है वो काम पर ध्यान नहीं दे रहा है तो चलो इसकी शादी कर देते हैं, या घर लेट आता है तो चलो इसकी शादी कर देते हैं, या दोस्तों के साथ ही ज़्यादा वक्त बिताता है तो चलो इसकी शादी कर देते हैं, या फिर इसके सारे दोस्तों की, सारे रिश्तेदारों में इसके हम उम्र लोगों की शादी हो चुकी है तो चलो इसकी भी शादी कर देते हैं। पर क्या दोस्तों शादी करने की यही बस एक सही वजह है? जी नहीं। यदि आप शादी सिर्फ प्लेजर के लिए कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। शादी करना है हैप्पीनेस के लिए। दोस्तों हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमारे साथ पूरी ज़िंदगी, हमारे हर सुख दुख में, हमारी हर तकलीफ़ में हमारा साथ दे। वैसे देखा जाए तो सच्चाई ये है कि पूरी ज़िंदगी तो हमारा हमसफ़र भी हमें साथ नहीं देता है। मतलब ज़िंदगी के आखिरी पलों में किसी एक को तो अकेले समय बिताना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी एक लंबा सा वक्त हम अपने हमसफ़र के साथ बिता सकते हैं। इस सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम शादी करने का फ़ैसला ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर शादी करने का एकमात्र उद्देश्य केवल प्लेजर ही है तो शुरुआत के कुछ दिनों में तो हमें प्लेजर ज़रूर महसूस होगा, लेकिन एक बाकी लंबा सा जो वक्त है ज़िंदगी का वो पेनफुल ही गुजरने वाला है। अगर उद्देश्य हैप्पीनेस है दोस्तों तो हो सकता है कि शुरुआत में हमें कुछ पेनफुल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक ज़िंदगी का लंबा सा जो वक्त है वो हमारा हैप्पीनेस में गुजरने वाला है। इसे ही कहते हैं पेन प्लेजर प्रिंसिपल। दूसरा है दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जीवन साथी के प्रति, उसके स्वास्थ्य की, उसके भलाई की, उसकी खुशियों की, उसके विकास की, उसकी सुरक्षा की और उससे जुड़े हुए अन्य पहलू को भी। लेकिन दोस्तों कई कबार ऐसा देखा जाता है कि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बोझ महसूस होने लगती है, यह हमें तनाव देती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दोस्तों शादी एक ऐसा रोल है जो हमें ज़िंदगी भर निभाना पड़ता है। एक बार जब अपने जीवन साथी के साथ हम 7 फेरे लेकर इस रोल में घुस जाते हैं तो ज़िंदगी भर हम इस रोल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वैसे हम अपने ज़िंदगी में काफ़ी सारे रोल निभाते हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग तरह के। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम किसी शॉप में जाते हैं तो वहाँ हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हम एक कस्टमर का रोल निभाते हैं। लेकिन जब वह चीज़ खरीदने के बाद हम उस शॉप से जब बाहर निकलते हैं और मान लीजिए कि हम अपने ऑफिस चले जाते हैं तो ऑफिस जाने के बाद हमारा रोल चेंज हो जाता है। हम वहाँ एक तो बॉस बन जाते हैं या फिर एम्प्लॉय बन जाते हैं। अब ऑफिस से निकलकर मान लीजिए हम अपने दोस्तों के बीच चले गए तो दोस्तों के बीच जाने के बाद फिर हमारा रोल चेंज हो जाता है। हम वहाँ एक फ्रेंड के रोल में चले जाते हैं। अब वहाँ हम किसी कस्टमर, बॉस या एम्प्लॉय के रोल में नहीं रहते हैं। मतलब ये सारे जो रोल है वो टेम्पररी होते हैं। बस उस परिस्थिति में हम जब तक रहते हैं तब तक निभाते हैं, उसके बाद हमारा रोल चेंज हो जाता है। लेकिन शादी में ऐसा नहीं है। शादी एक ऐसा परमानेंट रोल है दोस्तों जिससे हम अपनी पूरी ज़िंदगी भर नहीं निकल पाते हैं। पूरी ज़िंदगी हमें इसे निभाना पड़ता है और यदि हम ये रोल सही तरीके से ना निभा पाए तो हमें यह दुख और तकलीफ़ देता है।
नेक्स्ट है दोस्तों एक्सपेक्टेशंस। हमने अपने जीवन साथी से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, और रखनी चाहिए तो कितनी रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम अपने जीवन साथी से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि वो कभी पूरी कर ही नहीं पाता। वैसे दोस्तों एक्सपेक्टेशंस का कोई अंत होता ही नहीं है, और ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमें तनाव और तकलीफ़ देगी। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने जीवन साथी से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि वो पूरी ही ना कर पाए, क्योंकि दोस्तों कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी है, उसके अपने अलग कुछ विचार होते हैं। वो कभी भी 100% हमारे विचारों से मेल नहीं खा सकता है। इसलिए दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि हम उससे कोई एक्सपेक्टेशंस ही ना रखें और वो अपने मन मर्जी कैसा भी रहे और हम बस बर्दाश्त ही करते जाए। उसकी वो कई ऐसी गलतियां कर रहा हो कि जिससे हमारा और हमारे बच्चों के जीवन बर्बाद हो रहा हो, उस पर गलत असर पड़ रहा हो, और फिर भी हम चुपचाप बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही गलत होगा। लेकिन काफ़ी लोगों का दोस्तों ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो अपने जीवन साथी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो आखिर चाहते क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारी जो समझ है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और हो सकता है ऐसी कुछ 10 से 15 एक्सपेक्टेशंस हमारी अपने जीवन साथी से हो, लेकिन इसे हमें क्लियर रूप से समझना होगा, स्पष्ट रूप से जानना होगा। चाहे तो आप किसी कागज़ पर लिख लीजिए और इसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखिए कि पहले टॉप 3 या 4 एक्सपेक्टेशंस क्या है वो पहले लिखिए। उसके बाद आप अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस लिख लीजिए, और इसमें से जो टॉप 3 या 4 एक्सपेक्टेशंस होती है दोस्तों, इसे हमारी प्रायोरिटी होती है, ये प्राथमिकताएं होती है। ये ऐसी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए जिसमें हम कभी एडजस्ट करने को ना तैयार हो, क्योंकि अगर हम इसमें एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारा जीवन पूरी ज़िंदगी भर तनाव पूर्ण होने वाला है। इससे हम और हमारे बच्चों का जीवन भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन साथी से बैठकर क्लियर इन बातों को समझाना चाहिए कि आखिर वो कौन सी 3 से 4 एक्सपेक्टेशंस है जिसमें हम बिल्कुल एडजस्ट नहीं करेंगे। हाँ, बाकी की जो है उसमें हो सकता है कि कभी कभार वो एक्सपेक्टेशंस हमारी ना भी पूरी हो तो हम फिर भी एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन इसके बारे में हमें बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छा दोस्त बनिए। जी हाँ, पति या पत्नी बनने से पहले हमें अपने पार्टनर का अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा, तभी हम अच्छे पति या पत्नी बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अच्छे पेरेंट्स भी बने। वैसे शादी के बाद हमें कई सारे रोल एक साथ मिल जाते हैं। कहीं हम दामाद है तो बहू है, तो कहीं ननंद है तो देवर है, कहीं भाभी है, तो कहीं और कई ऐसे सारे रोल्स हमें मिल जाते हैं जो हमें समय समय पर निभाने ही पड़ते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों पेरेंट्स का। जी हाँ, हमें माता पिता की भूमिका निभानी पड़ती है। और दोस्तों जब हम माता पिता बन जाते हैं तो ये केवल हमारी एक पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं बनती है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। एक पेरेंट्स होने के नाते दोस्तों हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी ये होती है कि हम अपने बच्चों को कैसे किस तरह से परवरिश देंगे। उनका पढ़ाई का खर्चा, उनका लालन पालन, उनकी नौकरी, उनकी शादी, इन सब बातों के बारे में हमें सोचना पड़ता है और यह जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बात होती है सामाजिक जिम्मेदारी की। जी हाँ दोस्तों, एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाना, उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, यह जिम्मेदारी होती है माता पिता की। और ये तभी संभव हो पाती है जब उसके माता पिता उसे अच्छे संस्कार दे। माता पिता को अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना पड़ता है, एक आदर्श बनना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों माता पिता का रहन सहन, बातचीत करने का ढंग, माता पिता का दृष्टिकोण, उनके विचार, ये हर चीज़ जो है वो बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डालती है। इसलिए जब हम माता पिता बन जाते हैं तो हमारी एक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमें खुद के अंदर सकारात्मक बदलाव लाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों से हम कई ज़्यादा अच्छी अपेक्षाएं रखें, लेकिन खुद के अंदर कोई अगर हम बदलाव नहीं लाते हैं तो ये संभव नहीं हो पाता है। हमें कई ज़्यादा अपनी बुरी आदतें जो है उसे छोड़नी पड़ती है, हमें अपने अंदर जो है सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण करना पड़ता है। ऐसे कई ज़्यादा सकारात्मक बदलाव हमें खुद के अंदर लाने पड़ते हैं और तभी यह संभव हो पाता है कि हम अच्छे माता पिता बन पाए। इसलिए दोस्तों ये भी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो दोस्तों ये था शादी के विषय में मेरे विचार। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास था उन व्यक्तियों के लिए जो भविष्य में शादी करने का विचार कर रहे हैं। शायद ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा आपको अपने जीवन का अहम फैसला लेने में। फिर मिलेंगे दोस्तों हम एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे। थैंक यू।